ये और एक और क्वेश्चन था, फैक्टोरियल 557 प्लस फैक्टोरियल में लास्ट क्या निकालना है? जी बना है, वेरी गुड। ऊपर हाथ करिए, ऊपर करिए प्लीज। सुनिए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, कल हम लास्ट में आप लोग को ये समझाए थे, सुनिएगा ध्यान से, कि जैसे अरे यहाँ देखिए, जैसे मेरे भाई ये बताए थे कि जैसे कि 7 ऐसा है ना, 7000 और माइनस मान लेते हैं 300 है, ऐसा है, क्या है बीच में? गुणा। तब हम विद्यार्थीगण इस पूरे परिणाम में जो लास्ट जीरो यदि हम मांगते हैं, लास्ट जीरो, तो लास्ट जीरो क्या होगा? 5 होगा। तो गुणा में क्या होता है ना मेरे भाई, जीरो ऐड होता है। ये बात हम शायद पहले भी बताए थे कि गुणा जब रहता है तो जीरो को क्या कर दिया जाता है? ऐड। डिजिट का गुणा होता है, शक्तियां कितना? 21, 21 हो गया, और जीरो के को तो सर इधर से 3, 1 2 3 और इधर से 2 5, तो गुणा में जीरो ऐड होता है। याद रखेंगे विद्यार्थीगण, गुणा में जीरो क्या होता है? जीरो ऐड होता है। ये सवाल देकर हम हिंट किए थे आपको कि गुणा जब भी होगा तो जीरो को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मेरे भाई जब बीच में गुणा है, जब बीच में क्या है? गुणा, तो हम इसमें जीरो की संख्या और इसमें जीरो की संख्या निकाल के गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। दोनों में जीरो की संख्या निकाल कर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम विद्यार्थीगण इसमें निकालेंगे, तो आप 137 में यदि 5 की संख्या, हमको पता है कि 5 की संख्या जीरो होगा, तो बताइए 5 से देंगे के बार में? 5 दूनी का 10 और 5 सते 35, फिर 5 से देंगे के बार में? 5 बार में, फिर 5 से देंगे के बार में 1, तो यहां से क्या को मिल गया? तो 27, 5 और 1 33 को, तो यहां से सर 33 जीरो, इसमें कितना जीरो? 33 जीरो। चलिए इसमें देखते हैं 129 और 5 से देते हैं, तो 5 दूनी 50, फिर 5 से देते हैं 5 और फिर 5 से देते हैं 1, अब कितना? 31। तो जो लास्ट जीरो होगा ना मेरे भाई, लास्ट जीरो जो होगा वो विद्यार्थीगण 33 और प्लस 31 बराबर कितना? 64। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? 64। गुणा में जीरो को ऐड किया जाता है, गुणा में जीरो को क्या किया जाता है? आप ही गलती नहीं किए हैं, सब वही किए हैं, सब काट के सुधार रहे हैं, सबके बदले आप मार खाए हैं ना। बार बार बोल रहे हैं कि गुणा में जीरो क्या होता है? ऐड होता है, और गुणा कर दिए थे। अरे काहे पिटा, समझ में आया? अधिकतर लोग वही किए हैं, चिंता नहीं करना है, आप ही की गलती नहीं है, सब काट करके सुधार रहे हैं। हाँ तो भाई गुणा में जीरो ऐड होता है। अब देखिए प्लस में क्या होता है, सुनिए, यदि हम विद्यार्थीगण ये देते कि 7000 और प्लस दे देते 300, यदि 7000 और प्लस 300 और बोलते कि लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी? कितना? तो जब प्लस होता है ना, तो बड़का वाला से कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब होता है कितना? छोटा। आप जोड़ के देखिए, आप जोड़िएगा तो 73 और 00, तो बताइए लास्ट जीरो क्या हो? तो जोड़ में क्या होता है ना, छोटा मान जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ में भी प्लस में छोटा मान जीरो को प्रदर्शित करता है। ये आपका छोटा मान ये जीरो को, छोटा मान जीरो को प्रदर्शित करता है। साइड में सब लिखते हैं ना, उसको लिख लिया करिए। आप लोग इग्नोर कर दिए थे, पिछले बार हम ये लिख के बताए थे, लेकिन आप लोग तो होशियार बन गए थे कि नहीं हम तो समझ गए, सब गलती करके आ गए। इसमें क्या होता है ना कि जो छोटे मान, तो बताइए विद्यार्थीगण इसमें हम किसके में जीरो की संख्या निकाले? 557 में के 337 में, मतलब कि यहाँ पर हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ छोटा। जब भी प्लस का चिन्ह रहे ना तो हमको सिर्फ छोटा से मतलब रहेगा, जब भी प्लस का चिन्ह रहे ना तो हमको सिर्फ छोटा वाले से मतलब रहेगा, प्लस का चिन्ह रहे तो छोटा, इधर में कुछ निकालना ही नहीं। तो छोटा में कितना विद्यार्थीगण जीरो होगा? तो सर 337 और भागा दे देते हैं 5। अरे बोलिए क्या संतुष्ट है? तो 5 छका 30, 5 7 बचे 35, फिर 5 से 13 बचे 65, फिर 5 से 2, अब नहीं जाएगा, ऊपर छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, कितना? तो सर 83। तो इसलिए 82, ये विद्यार्थीगण 82, इसलिए विद्यार्थीगण लास्ट जीरो की संख्या 82 होगा। क्या सभी बात समझ में आ रहा है विद्यार्थी लोग? बड़ा के पास, आप इसी के पास तो था 3 जीरो, लेकिन यहाँ लास्ट जीरो छोटा पर डिपेंड होता है, तो जोड़ में छोटा मान जीरो को प्रदर्शित करता है। चलिए दे आगे क्वेश्चन, मुझको सिखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या सीखें। गुणा बनाइए जल्दी से, 56 गुने 66 और गुने 87 में लास्ट जीरो की संख्या बताएं। धुआं कहां से आ रहा है जी? शीतल है, बंद करिए खिड़की बंद। धुआं कहां से भर गया? बाद में डालते हैं, पूरा विद्यार्थी लोग की दिक्कत होगा। एजोस चलाइए, तो एजोस चलाइए सब, एजोस चला दीजिए, पीछे का भी एजोस चला दीजिए, पीछे का हाँ छोड़ दीजिए, पीछे वाला दोनों चलाइए, खिड़की खोलिए दूसरे का। पीछे वाला एजोस चलाइए ना, कितना आंसर? अरे पीछे वाला एजोस चलाइए ना, दोनों, हाँ दोनों छोड़ दीजिए। हाँ तो कितना है भाई मेरे? हाँ आप विद्यार्थीगण लास्ट जीरो की संख्या जब निकाले होंगे, लास्ट जीरो तो 5 की संख्या, इसमें क्या को 5, 13 को, इसमें कितना 15, इसमें 20, ऐड कर दीजिए 48, सब क्या है?
गुणा में जीरो ऐड होता है, गुणा में जीरो क्या होता है, ऐड होता है, ऐड कर दिए। गुणा में जीरो क्या होता है, ऐड। चलिए एक क्वेश्चन दे, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए। हम यदि दे दे मेरे भाई, कितना, हाँ बहुत सिंपल सा, यहाँ सर समझ गए। यदि लास्ट जीरो बात कर रहे हैं, लास्ट जीरो और बीच में क्या है, गुणा, तो हम जानते हैं कि गुणा में जो है ना जीरो क्या होता है, ऐड होता है। तो इसके पास एक दो तीन चार पांच, इसके पास पांच, प्लस इसके पास तीन, और प्लस इसके पास तीन, तो टोटल के गो 11 गो। क्वेश्चन, कितना, चलिए विद्यार्थीगण लास्ट जीरो लिखा जाए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जीरो तो जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर कितना है, चार है, प्लस यहाँ के गो चार गो, और यहाँ के गो चार गो, और प्लस एक। एक कहां से बड़ा पता चला सर, ऊपर में जब हम गुना कर रहे थे तो डिजिट का गुना देख लेंगे, 7 बचे 35, 35 नहीं, यहाँ 105, 105। लेकिन यहाँ पर देखिए विद्यार्थीगण, पंचों का 20, एक जीरो बन रहा है इसका डिजिट का गुना। ऊपर में सिर्फ हम विद्यार्थीगण जीरो को जोड़े हैं, क्योंकि डिजिट को जीरो का निर्माण नहीं कर रहा था। 7, 5 और 3 किसी प्रकार के जीरो का निर्माण नहीं कर रहे थे, 7, 5 और 3 किसी प्रकार के जीरो का निर्माण नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए कि पंचों का कितना 20, एक जीरो का निर्माण किया था ना, तो ये चीज ध्यान देना है कि जीरो तो जुड़ेगा ही, लेकिन यदि डिजिट जीरो का निर्माण कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, ये 12 और एक कितना 13, तो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 13। करेक्ट आंसर क्या होगा, 13। क्या हम एक क्वेश्चन दे बनेगा। चलिए भाई मेरे सोच समझकर बनाइएगा, हमको बहुत सही आंसर चाहिए। चलिए 500 के पावर 40 और मल्टीपल मल्टीपल भाई मेरे 400 के पावर विद्यार्थीगण 50 में लास्ट जीरो की संख्या क्या है। आइए समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे भाई आते हैं इसके पास, पहले सोचिए ना, इसके पास आते हैं कितना, ठीक है ठीक है, सुनिए बनाते हैं, लेकिन जरा सा सोचिए। देखिए यदि मान लेते हैं 300 का पावर 6 दे दे, 300 के पावर क्या दे दे 6 में, यदि हम बोल दें कि लास्ट जीरो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, फिर बनने लगा ऐसा क्वेश्चन। यदि 300 के पावर 6 दे और बोले कि बताइए इसके परिणाम में लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी। अब समझिए 300 के पावर विद्यार्थीगण 6 को क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर 300 और गुणे कितना 300 और गुणे कितना 300 और गुणे 300 और गुणे 300 और गुणे 300, ऐसा 6 पावर मैंने क्या 6 बार लिखना, 6 पावर का अर्थ क्या हो 6। अब यदि हम विद्यार्थीगण बोल दें कि लास्ट जीरो की संख्या कितना, तो लास्ट जीरो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, तो बताइए विद्यार्थीगण दो कितना बार आया, दो के बार 6 बार। तो हम कह सकते हैं कि दो सर कितना बार आया 6 बार, दो दो को 6 बार, या दो दो को विद्यार्थीगण 6 बार जोड़ दीजिए, तो 1 2 विद्यार्थीगण 3 4 5 और कितना 6, ये आपका, तो यही हो जाएगा 6 दूनी का कितना 12। तो क्या विद्यार्थीगण इतना करना लफड़ा है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि यदि ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को लास्ट जीरो पूछेगा ना, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट जीरो, तो जितना बेस में जीरो होगा और पावर का गुणा कर देते हैं। ऐसा जब भी हमसे पूछेगा ना, तो बेस में जितना जीरो होगा और पावर का गुणा, तो पावर में है कितना 6 और बेस में है कितना 2, तो लास्ट जीरो की संख्या कितना हो जाएगी 12। तो ऐसे हम लोग विद्यार्थीगण मान लेते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन दे दिए, हम क्वेश्चन दे दिए विद्यार्थीगण 7000, हम क्वेश्चन दे दिए 7000 और होल पावर विद्यार्थीगण दे दिए 15 और पूछ दिए कि बताइए लास्ट जीरो कितना होगा। तो बड़ा आसानी के साथ कह सकते हैं कि अच्छा सर 7 है और ऊपर पावर, तो लास्ट जीरो की संख्या जो होगी, लास्ट जीरो की संख्या ऐसे केस में 15 और बेस में कितना 3 है, तो 3 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, तो 15 3 45, तो यहाँ पर जो जीरो की संख्या होगी वो 45, यहाँ पर जो जीरो की संख्या होगी वो कितना होगी 45। अरे क्या मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा यदि हम विद्यार्थीगण ऐसे बोल दें, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ऐसे कर दें कि ये आपका हो जाएगा 7000 और पावर दे दे विद्यार्थीगण 20 और गुणा दे दे विद्यार्थीगण 5000 और 500 और पावर दे दे 30, तो बताइए लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी। आप बताए तो कितना होगा। हाँ तो अब आप बोलिएगा कि सर गुणा दे दिया है, तो इसका जीरो का संख्या और इसका जीरो का संख्या जो भी आएगा जुड़ जाएगा, गुणा में जीरो ऐड होता है, गुणा में जीरो ऐड होता है, गुणा में जीरो है, तो बताइए यहाँ पर जीरो की संख्या कितना, तो 20 और गुणे कितना 3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 30 और गुणे कितना ये 2, कैसा विद्यार्थीगण होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लास्ट जीरो की संख्या, लास्ट या जीरो। तो इधर से हो जाएगा भाई मेरे 60 और इधर से कितना 60, तो 60 60 120, गुणा जब रहे ना तो पावर विद्यार्थीगण जीरो की संख्या ऐड होता है। बोलिए इतना बात समझ में आया। जब भी पावर रहे और बेस में जीरो की संख्या निकालने के लिए बोले तो दोनों का मल्टीपल होता है, पावर और बेस में जीरो की संख्या का मल्टीपल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आपको हम शुरुआत वाला क्वेश्चन में दे दिए कि मेरे भाई यदि 300 के पावर 6 है, इसका अर्थ है कि इसको 6 बार लिखना, 300 के पावर 6 है, इसका अर्थ है इसको 6 बार लिखना, और प्रत्येक में मल्टीपल होना, तो दो को यहाँ दो को यहाँ दो को यहाँ, गुणा में पावर जीरो ऐड होता है, गुणा में जीरो ऐड होता है, तो ऐड करके हम लोग 12 लिख दिए। तो इसी चीज को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि सर पावर में जितना हो ज्यों कहते हो और बेस के जीरो का गुणा कर दे। अरे चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़े। अब आइए अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये भाई, हमारा क्वेश्चन ये था कि इसमें जीरो की संख्या क्या होगी। तो बताइए अब तो बन जाना चाहिए। तो सर इसमें यदि जीरो की संख्या बोल देगा लास्ट जीरो की संख्या तो क्या होगी, अब बनाइए।
आइए समझिएगा ना, देखिए ये क्या है 40 को और बेस में क्या को 2 को, वेरी गुड, प्लस गुना है तो प्लस, यहाँ कितना है 50 और बेस में क्या को तो 2 को, यहीं पर ही सवाल रुकेगा नहीं। अब सुनिए भाई मेरे, यहाँ 5 के पावर 40, यहाँ 4 के पावर 50, सर 5 और 40 को है तो 40 और एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा इतना होगा, क्या हुआ पता चला सर, यदि मान लेते हैं जीरो तो हो गया, एक्चुअल में 5 के पावर 40 है और इधर 4 के पावर 50 है, तो यहाँ पर 5 की संख्या जिसकी संख्या कम होगा उतना ही जीरो होता है, तो बताइए 5 की संख्या कम है कि 2 की, 5 की संख्या कम है कि 2 की, तो इसको 5 के पावर 40 और इसको 2 का पावर 100 लिखेंगे, तो बताइए 5 की संख्या कम है कि 2 की, 5, इसीलिए विद्यार्थीगण अंक अलग से मिलके बना दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस हो जाएगा 40, कहां से आया पता चला, ये कहां से आया पता चला सर, ये 4 और 5 जब मिलेगा तो 40 एक्स्ट्रा और बनाएगा, क्योंकि इवन है और 5 है, इवन है और 5 है, इसी को जोड़ दीजिए 200 आया था किसी का, उतार लीजिए, तो इसका सही आंसर होगा कितना 220। और देखो क्वेश्चन, चलिए बनाइए, तो इस बार क्या है निगेटिव है, इसका जो मान आएगा उसमें लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी, तो याद रखेंगे मेरे भाई, ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। सुनिए क्या, देखिए सवाल हमारा पॉजिटिव में रहे प्लस और विद्यार्थीगण या निगेटिव में रहे माइनस, सवाल हमारा पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में, बात देखिए छोटा के पास जितना जीरो होगा वही आंसर होगा, ये विद्यार्थीगण छोटे मान के पास जितना जीरो होगा वही उत्तर होगा। सुन लीजिए मेरे भाई, जैसे कि मान लेते हैं हम ऊपर में दे दिए खूब जीरो और उसके बाद दे दिए 5000 और बोल दिया कि घटाना है, ऊपर में इतना जीरो दे दिए, नीचे में दे दिए 5000 और बोले कि घटाकर जीरो की संख्या बताइए, घटाकर जीरो की संख्या, तो आप देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये जीरो का जीरो, ये जीरो का जीरो, ये जीरो का जीरो, अब यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 9 और यहाँ 8, तो बताइए ये किस पर डिपेंड हुआ विद्यार्थीगण, यही छोटा मान पर, तो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वो विद्यार्थीगण प्लस हो चाहे वो माइनस हो, सवाल हमेशा छोटका के पास जो जीरो होता है उसी पर डिपेंड होता है। यदि इसमें हमको जीरो का पूछेगा तो मुझे बोल देंगे 16 दूनी आंसर हो जाएगा 32, नहीं समझ में आया, दोनों में छोटा वैल्यू ये है, 40 है और ये 16 है अर्थात छोटा, तो हमारा लास्ट जीरो जो होगा इसमें, हमारा जो लास्ट जीरो होगा इसमें वो हो जाएगा 16 और गुणे विद्यार्थीगण 2, तो 16 दूनी का कितना 32, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, वो सब जो साइड में लिखते हैं ना जरूर उसको आप लोग लिखते जाइए, वही सब कॉन्सेप्ट है ना। चलिए तो कभी भी प्लस और माइनस में आएगा तो बन जाएगा ना, आपको प्लस और माइनस वाला एकदम आसान हो जाता है, आपको बनाना ही सवाल नहीं है, जो छोटका के पास जीरो वही आंसर होगा, जो छोटे मान के पास जीरो वही आंसर होगा, जो छोटे मान के पास जीरो वही आंसर होगा, कभी भी प्लस माइनस में बोले तो जो छोटे मान के पास जीरो वही आपका आंसर है, जो छोटे मान के पास जीरो वही आपका आंसर है, कभी भी प्लस माइनस में बोले तो जो छोटे मान के पास जीरो वही आपका आंसर है, जो छोटे मान के पास जीरो है प्लस माइनस में छोटा मान के पास जीरो की संख्या, कभी कभी विद्यार्थीगण आपको डराएगा हंसाएगा क्वेश्चन, कैसा देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर दे दिया है 300 का फैक्टोरियल जो है यह विद्यार्थीगण 136 ऐसा दे दिया प्लस, ये 3 ये विद्यार्थीगण ये आपका 5 ये 000 और फैक्टोरियल दे दिया है 19, यहाँ पर विद्यार्थीगण प्लस, उसके बाद विद्यार्थीगण 700 और उसके बाद 700 और पावर दे दिया गया है ये आपका 79 और प्लस विद्यार्थीगण यहाँ दे दिया गया है, यहाँ पर विद्यार्थीगण दे दें ये आपका 900 और पावर दे दे विद्यार्थीगण 4 के मान में लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी, लास्ट जीरो की संख्या क्या होगी, चलिए बनाइए तो 1 मिनट का समय। बन गया भाई लोग, कितना लाई लाई जीरो जिनका सही है आइए दिखाई तो कैसे लाएं, जीरो के लाएं लाई जल्दी, ठीक है देखें कैसे लाएं, जीरो किनका आया लाइए देखें, इधर 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 पहले ये बताइए प्लस में क्या किया जाता है, प्लस में रहेगा तो जीरो कैसे निकाला, कम में रहेगा तब क्या कर रहे हैं, सबसे कम में क्या निकालना नहीं है 8 को
24 24 24 दूनी 48, आंसर 48 हो गया। अरे छोटका के पास 0, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? 4। सर एक 4 का मान होता है कितना? 24 और बेस में कितना 2, तो 24 दूनी 48। नहीं बैठिए, 0 कहां से आप ले आ रहे हैं? हाँ, तो हम ये कॉन्सेप्ट बार बार ना दे रहे हैं कि प्लस होगा तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? तो हमको किसी से मतलब ही नहीं था। आप लोग कहां का ध्यान है पता नहीं, सुमारी पर ध्यान है कि कहां ध्यान है पता नहीं चल रहा है। अरे भाई सबसे छोटा कौन है? तो 4 का मान, यानी विद्यार्थीगण सबसे छोटा मान है हमारा 900 और फैक्टोरियल कितना 4, फैक्टोरियल 4 का मान होगा विद्यार्थीगण 900 और इसका 4 का मान होता है कितना 24। तो जो लास्ट जीरो होगा ना, लास्ट जीरो जो होगा ना सर, ये 24 का 24 और बेस में कितना 2, तो 24 दूनी 48। नहीं समझ में आया बेबी? बहुत इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, बड़ा बड़ा देगा हमको, बड़े मान से प्लस माइनस दिया, समझिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसमें बनाना नहीं रहता है, जो सबसे छोटा मान है उसको खोजना रहता है। अरे अभी नहीं समझ में आया? जब भी प्लस माइनस में हो तो बाकी से कोई मतलब नहीं भाई, मेरे छोटका के पास पहुंचिए, पता करिए कि सबसे छोटा कौन है और उसका जीरो निकालिए, वही आंसर होगा। कितने गए? जीरो। समझ में आया आपको? समझे? साफ साफ लिखिए एकदम, आप किस किस करके लिख रहे हैं? आप 900 को बताइए, पावर नहीं दिए थे 4, बताइए नहीं, जो सवाल है पहले बढ़िया से उतारिए तब बनाइए। आगे बढ़े क्या? आप दे सकते हैं, फिर भी छोटे वाला होगा प्लस माइनस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पर सवाल में माइनस रहता क्या फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं, वही आंसर होता, उसे कोई छोटा रहे प्लस में और माइनस में, प्लस में माइनस में जो सबसे छोटा रहेगा वही क्या होगा? जीरो। अरे समझे? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आप लोग के एग्जामिनेशन में देता है। अरे सुनिए ध्यान से, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 में लास्ट जीरो बताइए, और ये जब बन जाएगा तो एक और बताइएगा। फैक्टोरियल 8 के पावर फैक्टोरियल 6, चलिए पहला का, वेरी गुड, लाइन पर आ रहे हैं धीरे धीरे, लास्ट का समझ गए? देखिए मेरे भाई, आप पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि हमको 100 तक फैक्टोरियल 10 तक याद रखना है। कितना तक? 10 तक। आप सभी विद्यार्थी एकदम मन में प्रण कर लीजिए कि 10 तक चाहे कुछ भी हो जाए, 10 तक का फैक्टोरियल वैल्यू बताइए मेरे भाई। 1 का 1, 2 का 2, 3 का वेरी गुड 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 50 40, 8 का 40 32 0, 9 का 36 28 80 और 10 का 36 28 800। कितना होता है? 7 6 तक सबको याद रखा है, बाकी को रट लेंगे। अब देखिए मेरे भाई, कभी भी फैक्टोरियल है ना तो पहले सवाल को फैक्टोरियल तोड़ कर लिखें। तो जब फैक्टोरियल तोड़ के लिखेंगे तो 5 का मान हुआ 100 कितना 20 और पावर हो गया 100 कितना 20। तो हम बताएं कि ऐसे केस में जब हम लोग लास्ट जीरो निकालते हैं, ऐसे केस में भी तुरंत बहुत सारा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर आप लोग बोल रहे थे कि पावर 120 और बेस में क्या एक गुणा कर दिया जाता है, तो लास्ट जीरो की संख्या 120 होगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? पावर और बेस में जीरो की संख्या गुणा होता है। और ऊपर भी बताया आपको पावर वाला कि पावर और बेस में जीरो की संख्या का मल्टीपल होता है, पावर और बेस में जीरो की संख्या का मल्टीपल होता है, पावर और बेस में जीरो की संख्या का क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो पहले 8 का मान क्या होता है? तो सर 8 का मान हो जाता है 40 32 0 और पावर कितना है 6, तो 6 का मान कितना 720। तो बताइए लास्ट जीरो कितना हो जाएगा? 700। अरे समझ में आया? तो चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, जिनका बन जाएगा चाहे बना के लाइएगा ना, कल का क्लास यहीं से। क्वेश्चन फैक्टोरियल 24 का होल पावर फैक्टोरियल 5, लास्ट जीरो निकालना है। क्वेश्चन फैक्टोरियल 79 का होल पावर फैक्टोरियल, जगह तो 4 लाइन छोड़ दिएगा, 4, लास्ट जीरो निकालें। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आप लोग जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा। 3 का पावर हो गया, चलिए तीनों क्वेश्चन को कल आप लोग को करके आना है। कल का क्लास यहीं से, कल भर जीरो जारी रहेगा ना। कल बताएंगे मेंस टाइप का क्वेश्चन, इतना जितना आज बताया सब पीटी टाइप का क्वेश्चन है ना। कल बताएंगे मेंस में लास्ट जीरो से कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं भाई लोग हम कल। चलिए कल सारों मिलेंगे, सोच समझ कर बनाइएगा ना, पीछे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। चलिए क्या कल क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे।